जय हिंद सभी को। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित वह दिन, जिस दिन हमने हजारों वर्षों के सतत संघर्ष के पश्चात स्वतंत्रता को प्राप्त किया। आज पूरा भारत देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, परंतु इस अमृत महोत्सव को हमारे जीवन में लाने वाले कितने क्रांतिवीरों और कितने महापुरुषों को हम जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे, सुमेर शाह, जिनके घर एक पुत्र का जन्म होता है शंकर शाह, मंडला के किले में। शंकर शाह के जो पुरखे हैं वो संग्राम शाह और वीरांगना रानी दुर्गावती, जो स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत लोग हैं। यानी कि कह सकते हैं हम, शंकर शाह का जन्म ऐसे घर में होता है, ऐसे परिवार में होता है जहाँ राष्ट्रभक्ति उनको जन्म गुट्टी के रूप में मिलती है। शंकर शाह का विवाह फूल कुंवर के साथ होता है और उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम होता है रघुनाथ शाह। शंकर शाह, रघुनाथ शाह दोनों प्रबल राष्ट्रभक्त, देशभक्ति से ओतप्रोत, जनता के बारे में सोचने वाले। तो जो दोनों पिता पुत्र होते हैं वो कविताओं के माध्यम से अपनी प्रजा में, जनता में देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जागरण करते हैं। यानी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं वो लिखते हैं। शंकर शाह जनता के बीच में तथा जमींदारों के बीच में बहुत ही अधिक लोकप्रिय राजा है, परंतु 1818 में मंडला पर अंग्रेज गलत ढंग से कब्जा कर लेते हैं। तो इनका जो क्षेत्र रहता है वो पूर्वा व आसपास के क्षेत्र इनके पास जागीर के रूप में रहते हैं। 1842 में जब आदिवासी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो अंग्रेज गलत ढंग से, बलात् ढंग से, बलपूर्वक, निर्दयता पूर्वक, दमनकारी ढंग से उनको दबा देते हैं, उनके संघर्ष को कुचल देते हैं और एक डलहौजी की हड़प नीति। 1857 ऐसा नहीं है कि ये अकस्मात से घटित घटना है। 1857 से पहले अंग्रेजों द्वारा कई सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई है, जिसके कारण यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के जनताओं ने तय किया कि इन अंग्रेजों को यहाँ से अब उखाड़ करके फेंकना है। तो इस प्रकार के कई सारे कारण यहाँ मंडला पर भी लागू होते हैं, जिनको शंकर शाह देखते हैं। तो जब 1857 की वो क्रांति जो कमल के फूल और रोटी से शुरू होती है, उसमें मध्य भारत का नेता शंकर शाह को चुना जाता है। शंकर शाह जमींदारों और जनता के बीच पहले से ही लोकप्रिय थे। उन सबकी एक सभा बुलाते हैं और इसमें क्रांति का मसौदा तैयार करते हैं। शंकर शाह को यह भी आशा थी कि जबलपुर की जो 52वीं रेजिमेंट है और उसमें जो भारतीय मूल के सैनिक है वो भी उनका साथ देंगे। उसी 52वीं रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट कर्नल जो था क्लार्क, वो बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही दमनकारी, बहुत ही अन्यायपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति था। उसको थोड़ा क्रांति का आभास होता है तो वो साधु के वेश में एक गुप्तचर को शंकर शाह के पास भेजता है। ऐसा नहीं है कि जयचंद इस देश में हर समय रहे हैं, हर बार किसी न किसी अलग वेश में आए हैं। तो साधु भारतीय मूल का ही व्यक्ति था, साधु के वेश में शंकर शाह के पास आता है। शंकर शाह बहुत ही अधिक धर्म प्रेमी व्यक्ति होता है, इसलिए वो साधु का अच्छा आदर करता है, सत्कार करता है, उससे सभी प्रकार की बातचीत करता है। 1857 की क्रांति के बारे में जो तैयारियां चल रही थी, उस बारे में भी वो साधु से चर्चा कर लेते हैं और उनसे आह्वान भी करते हैं कि आप भी, साधु भी उनका 1857 की क्रांति में सहयोग करें। साधु जाकर के पूरा लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क को पूरा वाकया सुनाता है और इनके घर छापा पड़ता है। छापे में कुछ पत्र मिलते हैं और कुछ कविताएं मिलती हैं। कविताओं में केवल देवी से यह प्रार्थना की गई है कि इस अंग्रेजों को यहाँ से, भारत से भगाना है। इस प्रकार की प्रार्थनाओं की कविता, उन कविताओं को आधार बना करके दोनों पिता पुत्रों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाया जाता है। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर एजेंसी हाउस के सामने दोनों पिता पुत्रों को तोप के सामने बांध दिया जाता है। दोनों पिता पुत्रों के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं है, दोनों के चेहरों पर तेज है, मुस्कान है और देशभक्ति से ओतप्रोत दोनों कविताएं गा रहे होते हैं। उसी समय तोपें चलती है और दोनों 1857 का जो क्रांति समर था, स्वतंत्रता समर था, उस समर में अपनी आहुति दे देते हैं। शंकर शाह की पत्नी फूल कुंवर दोनों के शव को लेती है। उनके चेहरे विक्षिप्त नहीं होते हैं, उन दोनों
का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके पश्चात अंग्रेजों ने जैसा सोचा था कि मंडला क्षेत्र में क्रांति का हम इन दोनों को प्राणदंड देने के पश्चात क्रांति पर हम काबू पा लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे। इसका विपरीत मंडला क्षेत्र में जमींदार और जनता बिल्कुल विद्रोह के मोड में आ जाती है, आमने सामने संघर्ष के मोड में आ जाती है और क्रांति और तेज गति से फैलती है। तो 15 अगस्त 1947 अकस्मात से घटित घटना नहीं है, इसके पीछे लाखों क्रांतिवीरों ने अपना बलिदान दिया है, जिनमें शंकर शाह और उनके पुत्र एक है। आज के वीडियो में इतना।